प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज तारीख है 10 नवंबर सन 2011 और आज हमें मिली है मैथ की वर्कशीट नंबर 105 अर्थात गणित की कार्यपत्रिका संख्या 105। तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है इसका नाम क्या है? बिन बोले संख्या बताएं। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। इसमें देखे बिना सामने वाले को संख्या बतानी है। ठीक है बच्चों, यह एक प्रकार का खेल है। तो आइए आप सभी के साथ मिलके इस खेल को खेलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस खेल को खेलने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, जैसे यहाँ पर आपने देख रहे हैं। और ये तो आपको पता है माचिस की तिल्लियाँ हैं, और ये गिनती लिखा हुआ एक कागज़ है, या फिर गत्ते के टुकड़े पर या फिर चार्ट के पेपर पे आप ये गिनती लिख सकते हैं, या अपनी कॉपी के अंदर भी 1 से 50 तक की संख्याएं हैं। ठीक है, एक यहाँ शुरू करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ 50 तक आप गिनती लिख लें। तो ये कहलाएगा हमारा नंबर बोर्ड, अर्थात ऐसा बोर्ड जिसपे नंबर लिखे हों, नंबर बोर्ड। और उसी के साथ आपको इकट्ठी करनी है कुछ माचिस की तिल्लियाँ, लगभग 50 माचिस की तिल्लियाँ, क्योंकि हमारी संख्या भी यहाँ पर आखिरी 50 है, तो इसलिए 50 माचिस की तिल्लियाँ हमें इकट्ठी करनी है। तो जब आप ये नंबर बोर्ड और ये माचिस की तिल्लियाँ लेकर बैठ जाएंगे तब शुरू होगा हमारा खेल। तो आइए बच्चों, खेल खेलना शुरू करते हैं। ये देखिए लिखा है कि खेल खेलने के लिए आप भी परिवार के किसी बड़े सदस्य की मदद से पाखी की तरह अपनी कॉपी या कागज पर एक नंबर बोर्ड बनाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नंबर बोर्ड आपको बनाना है। अब अपने साथी को आंख बंद करके किसी भी संख्या पर उंगली रखने के लिए कहिए। जी हाँ, आपका जो साथी होगा आपके घर में, वो इन सभी संख्याओं में से किसी भी एक संख्या पर अपनी उंगली रख देगा और उसकी आंखें बंद रहेगी ऐसा काम करते हुए। इसलिए आपको तो पता लग जाएगा कि उसने कौन सा नंबर चुना है, लेकिन उसको खुद को नहीं मालूम होगा कि उसने कौन सा नंबर चुना है। ठीक है, वह संख्या आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए और माचिस की तीलियों की सहायता से बिना बोले वह संख्या बनाकर दिखाइए। जी हाँ, जो भी संख्या आपके मित्र ने, आपके परिवार जन ने चुनी है, वह संख्या आप बोलेंगे नहीं, केवल उसे अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे, जैसे कि यहां पर लिख ली है, और अपने साथी को माचिस की तिल्लियों से वह संख्या आपको दिखानी है। फिर वो पहचान के बताएगा कि उसने कौन सी संख्या चुनी थी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने खेल में नीचे दी गई तालिका में भरिए उदाहरण देखिए। सबसे 19 संख्या चुनी होगी किसी साथी ने, तो 19 बार आपने माचिस की तिल्लियों का बंडल बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ बंडल, एक बंडल में 10 तिल्लियां होंगी हमेशा, और बाकी 9 तिल्लियां अलग से इसने दिखा रखी है यहाँ पर। तो 10 बंडल की और 9 ये। तो जिस साथी की आंख पर पट्टी बंधी थी वो फौरन इन तिल्लियों को देखकर गिनेगा और बताएगा कि क्या जो मैंने संख्या चुनी थी 19 थी। फिर यहाँ पे आपको लिखना है क्या यह संख्या बताई थी, हाँ या नहीं। जी हाँ, अगर वो सही से चुन लेता है तो हाँ, और अगर वो सही संख्या नहीं गिन के बता पाता इन माचिस की तिल्लियों को, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए इसी प्रक्रम को आगे एक बार देख लेते हैं। 2 बच्चियां हैं हमारे साथ, एक का नाम है पिंकी और दूसरी है मुन्नी। तो पिंकी की आंखों पे चलो पट्टी बांध देते हैं। पिंकी कोई भी संख्या चुनेगी। मान लीजिए पिंकी ने सबसे पहले चुनी ये संख्या। ठीक है, अब इस संख्या को कहेंगे बेटा 25। मुन्नी को तो पता है कि संख्या कौन सी है, तो मुन्नी यहां पर लिख देगी 25। ठीक है, फिर मुन्नी माचिस की तिल्लियां इकट्ठी करके 25 के बराबर गिनकर एक तरफ रखेगी। कैसे जी, यहां देखिए, इसमें 10 हैं, एक बंडल में 10 तिल्लियां होंगी, 2 बंडल में 20 तिल्लियां होंगी, और 5 तिल्लियां बची तो वो अलग से। ठीक है, तो कुल मिला के 10 जमा 10 जमा 5, 10 जमा 10 20, और 20 जमा 5 25। ठीक है, तो यही संख्या पिंकी ने बताई थी। अब पिंकी की आंखों पर से पट्टी हटा दी जाएगी। देखिए हमने यहाँ पट्टी हटा दी। अब मुन्नी पिंकी से पूछेगी कि पिंकी, ये माचिस की तिल्लियां देखकर बताओ जल्दी से कि तुमने कौन सी संख्या चुनी थी। तो पिंकी फटाफट इन्हें गिनेगी कि बंडल में 10, इस बंडल में भी 10, कुल मिला के 20, और ये 5 अलग से, 20 5 25। अगर पिंकी बता देती है कि संख्या कौन सी चुनी थी, तो यहां पर आप लिख देंगे हाँ, और अगर पिंकी नहीं बता पाती तो मुन्नी यहां पर लिखती नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए। फिर अगली बार फिर दोबारा से मुन्नी ने पिंकी को बोला अब एक और संख्या चुनो। तो पिंकी की आंखों पे पहले पट्टी लगाई गई। देखिए हमने ये पट्टी चढ़ा दी।
फिर पिंकी ने दूसरी संख्या चुनी, कौन सी चुनी, कौन सी चुनी? चलिए इस बार पिंकी ने चुनी, मान लीजिए ये संख्या 33। तो अब क्या होगा? अब फिर दोबारा यहां पर मुन्नी जो है 33 लिख देगी, साथी के द्वारा बताई गई संख्या 33, और यहां पर फटाफट मुन्नी जो है वो माचिस की तिल्लियों को गिनकर इकट्ठा करके गिनेगी और रखेगी। तो एक बंडल में 10, दो बंडल में 20, तीन बंडल मिला के 30 तीलियां, और ये 3 तीलियां अलग से, तो 30 जमा 3 यहाँ 33 तीलियों का इस्तेमाल करके मुन्नी ने इस तरह से इकट्ठी करके रख दी हैं ये तीलियां। अब पिंकी को पूछा जाएगा, हाँ भाई पिंकी इन तीलियों को देखो और जल्दी से बताओ कि कुल मिलाकर तुमने जो गिनती चुनी थी कौन सी थी? तो पिंकी फटाफट गिनेगी और इसे गिन के बताएगी कि 10, 20, 30 और 3 33, 33 थी वो संख्या। अगर पिंकी कामयाब रहती है 33 बताने में तो यहां पर मुन्नी लिखेगी हाँ, और अगर पिंकी बताती है गलत गिनती करके कि नहीं ये तो 34 है या 36 है, तो यहां पर मुन्नी लिखेगी नहीं। सही संख्या बताने पर हाँ और गलत संख्या बताने पर नहीं। ठीक है जी। मान लीजिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे फिर दोबारा पिंकी की आंखों पे पट्टी बांधी गई और पिंकी को कहा गया कि एक संख्या जो है वो आप ढूंढिए, इसमें से उंगली रखिए। तो मान लेते हैं इस बार पिंकी ने संख्या चुनी ये वाली, और ये संख्या थी, तो यहां पर मुन्नी ने लिख दिया इस संख्या को, और फटाफट उसने माचिस की तिल्लियां गिननी शुरू करी। 13 तीलियों को उसने रखा, 10 तीली अलग करके रखी बंडल बना के, और ये 3 तीलियां अलग रखी, तो कुल मिला के 13 ही थी। और मुन्नी ने पिंकी से कहा, पिंकी जल्दी से बहन गिन के बताओ कि कितनी तीलियों पर कितनी तीलियां और कौन सी तुम्हारी संख्या थी? तो पिंकी ने फटाफट गिना कि एक बंडल में तो 10 तीलियां हैं और 3 तीलियां अलग से हैं, तो 10 और 3 13। क्या मेरी संख्या 13 है? मुन्नी बोली हाँ बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही बताया, संख्या 13 पे ही आपकी उंगली जाकर रुकी थी। ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे बच्चों ये खेल आगे 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 और बढ़ता जाएगा। आप यह खेल खुद भी खेल सकते हैं, अपने घर वालों के साथ भी खेल सकते हैं। ठीक है। बस इसके अंदर आपको ध्यान ये देना है, मान लीजिए आपकी उंगली आई 27 पर, तो आप माचिस की तिल्लियों को कैसे इकट्ठा करेंगे? देखिए 27 माचिस की तिल्लियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका एक बंडल हो गया। ठीक है, 10 तीलियों का। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका भी एक बंडल हो गया 10 तीलियों का। संख्या 27 दिखानी है हमें तीलियों से, तो 10 जमा 10 20 हो चुकी हैं। कितनी बची? 7 तीलियां और बची, तो 7 तीलियां आप अलग से रख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तीलियां अलग से हो गई, तो ये है 7। अब कोई अगर इन्हें जल्दी से गिनेगा तो फटाफट गिन लेगा, एक बंडल मतलब 10, दो बंडल मतलब 20, और 7 तीलियां अलग से हैं, तो 20 जमा 7 27, तो संख्या थी 27। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप एक और उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए किसी ने संख्या चुनी है 12, तो वो कैसे दिखाएंगे जी? बड़ा ही सरल है, पहले 10 तीलियों का बंडल बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तीलियों का एक बंडल हो गया। ठीक है, और कितनी बची 12 बनाने के लिए? 2 तीलियां, तो 10 और जमा ये वाला 2 बराबर कितनी हुई? 12। ठीक है बच्चों, बेहद ही सरल काम था आपके लिए, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा खेल है। आप ये खेल अपने घर में अपने बड़े भाई बहनों या फिर माता पिताजी के साथ खेलिए। वह पहले एक संख्या चुनेंगे आंखें बंद करके, उस संख्या को आप यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मान लीजिए आपने 12 यहाँ पे लिख दिया, उनके द्वारा चुनी गई संख्या है जो कि, और फिर आप माचिस की तीलियों को फटाफट लगाना शुरू करेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका एक बंडल, और साथ में 2 तीलियां और बची। और आपने अपने बड़े भाई बहन या फिर जिस भी साथी के साथ आप ये खेल खेल रहे हैं उससे कहना है कि भाई फटाफट ये माचिस की तीलियां गिनो कितनी है और बताओ अपनी संख्या। वो व्यक्ति दोबारा से माचिस की तीलियां गिनेगा कि 10 और जमा 2, एक बंडल में 10 और 2 12, क्या मेरी संख्या 12 थी? अगर आपका साथी आपको सही संख्या बता रहा है तो आप यहाँ पर भरेंगे हाँ, और अगर सही नहीं बता पाता तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे? नहीं। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट में सिर्फ आपके लिए इतना ही काम था। और इसके साथ आप ये भी देख लीजिए कि अगर पाखी तीलियों का बंडल नहीं बनाती तो क्या होता? बेटा बड़ा ही सरल सा एक प्रश्न है, यदि हम तीलियों का ऐसे बंडल ना बनाते, 10-10 का बंडल नहीं बनाते, तो हमें गिनने में कितनी दिक्कत होती है ना। तो हमने 10-10 का बंडल बना के केवल गिनती को आसान किया है।
एक सुझाव आप सभी के लिए, बच्चों को किसी कागज या कॉपी पर माचिस की तिल्लियों से विभिन्न चीजें बनाने के लिए कहिए, जैसे कि झोपड़ी, नाव, पेड़ इत्यादि। ठीक है, बच्चों को माचिस की डिब्बी ना दें, केवल तीलियां ही दें। आप बेटा माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करें, माचिस की डिब्बी को अलग रखें। ठीक है, ये ना हो कि आप उसे जलाने बैठ जाएं। माचिस की तीलियों को, केवल तीलियों का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, झोपड़ी बना सकते हैं, नाव बना सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं, चाहे तो तिरंगा बना सकते हैं। और यदि कोई क्रिएटिविटी आप दिखाना चाहें अपनी ड्राइंग कॉपी पर, उसमें आप कोई भी चित्रकारी माचिस की तीलियों को फेविकॉल से चिपका के कर सकते हैं। यदि आपके पास माचिस की तीलियां उपलब्ध नहीं है तो आप आइसक्रीम स्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो भी नहीं है तो आप ले सकते हैं झाड़ू की सीख, उसे छोटा छोटा तोड़कर। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज की वर्कशीट में आप सभी के लिए केवल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।